मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, इन दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मॉस्को सोवियत संघ मेजबान शहर था 1980 के ओलंपिक का। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 80 देशों ने भाग लिया था और 1980 के अंतर्गत 19 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये चला था। और भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व उसके दौरान सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी इन दोनों ने ही किया था। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध कौन से खेल से है? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1970 को। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। ये पेशे से क्या है? एक निशानेबाज है और पॉलिटिशियन भी है। भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। 2014 से लेकर 2019 तक केंद्रीय प्रसारण और सूचना राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे एथेंस के अंतर्गत, उसमें रजत पदक मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। कौन से खेल के अंतर्गत जीता था? निशानेबाजी में जीता था। यह निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका आंसर होगा। वह नदी कौन सी है जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई? वह नदी कौन सी है जो कि राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई? वो कौन सी नदी है? देखिए, सरस्वती नदी के बारे में आपने तो जरूर सुना होगा, लेकिन दृश्यवती नदी भी इसका आंसर होगा। इसलिए ए व बी दोनों, ऑप्शन थर्ड। देखिए, दृश्यवती नदी के बारे में बात करें तो ये सरस्वती नदी की एक सहायक नदी थी। दृश्यवती नदी को अब यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इस दृश्यवती नदी का जो इतिहास है वो बताते हैं कि 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास माना जाता है। इसलिए इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। ए व बी दोनों क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सरस्वती नदी की सहायक नदी किसी टाइम पर हुआ करती थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी थी? तो देखिए, लास्ट वीडियो जब मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है उसमें विराट के बारे में अपन ने बात की थी। तो विराट का प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था विराटपुर या विराटनगर, जो कि प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और विराट कहाँ पर है? जयपुर में। इसका मतलब जयपुर का जो दक्षिणी भाग है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं? सोथी, कालीबंगा, ये दोनों या आहड़? राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन से हैं? तो देखिए, सोथी भी है और कालीबंगा भी है। इसलिए ए व बी दोनों क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी को माना जाता है? सरस्वती नदी को, यमुना नदी को या गंगा नदी को? इनमें से कौन सी नदी को माना जाता है? जो कि धार्मिक दृष्टि से आप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी के रूप में मानते हैं गंगा नदी को, लेकिन गंगा नदी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो देखिए, सरस्वती नदी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां कौन सी थी? सिकंदर महान का जब आक्रमण हुआ था तो उसके कारण पंजाब से राजस्थान में जो जातियां स्थानांतरित हुई थी वो कौन कौन सी थी? शिवी, अर्जुनयन व योद्धे, मालव या ये सभी? तो सिकंदर महान ने जब आक्रमण किया था तो ये सभी जातियां पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित हुई थी। इसलिए ये सभी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? सारी डेट आपको 1972 की ही दे रखी हैं। 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। तो देखिए, 14 नवंबर 1972 को हुई थी। कई बुक्स में आपको 12 नवंबर देखने को मिल सकता है, लेकिन 12 नवंबर इसका आंसर नहीं होगा। 14 नवंबर 1972 को राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो देखिए, इसका गठन किया गया था 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा।
राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1948, 1950, 1970 या 1980? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? देखिए, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो राजस्थान का राजकीय खेल आप हॉकी मत कर देना। हॉकी राजस्थान का राजकीय खेल नहीं है, और ना ही वॉलीबॉल है, ना ही फुटबॉल है। बास्केटबॉल राजस्थान राज्य का राजकीय खेल है। यहाँ का राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण है। राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा दोनों है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राजकीय लोकनृत्य घूमर है। और राजस्थान राज्य का राजकीय गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। तो राजस्थान राज्य का राजकीय खेल कौन सा होगा? बास्केटबॉल। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो देखिए, राजस्थान में जो खेल कूद का सामान बनता है वो कहाँ पर बनता है? राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में बनता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय क्षेत्र पर दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और अर्जुन की एक कांस्य की बनी हुई प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो उसी के पैरेलल में राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भी खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जाता है। और प्रशिक्षकों को राजस्थान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अर्जुन पुरस्कार के बराबर पूछा है तो महाराणा प्रताप इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें गुरु वशिष्ठ अवार्ड इसका आंसर हो जाता। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना, देखिए, राजस्थान रत्न पुरस्कार की स्थापना अलग है, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना अलग है। पहले एक वीडियो मैंने आपको राजस्थान रत्न पुरस्कार की स्थापना के बारे में बताया था कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, 2014 में मिला था, 2016 में मिला था, उसके बारे में अपन ने बात की थी। लेकिन यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की बात आई है, तो इसको दोबारा से ध्यान से देना आप। 1992, 93, 94, 95 तो कब हुई थी? 1994 के अंतर्गत 1994 में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।